साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 जून 2026 के बाद मकर राशि वालों की जिंदगी में ऐसा परिवर्तन शुरू होने वाला है जो अगले 12 साल तक आपकी किस्मत का नक्शा बदल सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार यह बिल्कुल सत्य है। साथियों, क्योंकि इस बार देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि मकर राशि वालों के जीवन में भाग्य का सबसे बड़ा द्वार खोलने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, जो लोग शादी विवाह के लिए परेशान थे, साथियों जिनके रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई थी, जिनका व्यापार बार बार रुक रहा था, जिन्हें सही बिजनेसमैन बनना था और सही पार्टनर नहीं मिल रहा था, या जिनकी जिंदगी पिछले कई सालों से एक ही जगह अटकी हुई थी, उन्हें सबके लिए 2 जून 2026 के बाद का समय किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि साथियों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से सप्तम भाव में उच्च के होकर प्रवेश करने जा रहे हैं, और ज्योतिष में उच्च का गुरु सबसे शक्तिशाली माना गया है। यह वही समय है जब कई लोगों की शादी तय होगी, कई लोगों का रुका हुआ रिश्ता आगे बढ़ेगा, कई लोगों को विदेश जाने का अवसर मिलेगा, कई लोगों का बिजनेस अचानक तेजी से ग्रो करेगा। जी हाँ साथियों, और कई लोग अचानक तेजी से आगे बढ़ेंगे कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। साथियों, यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि जिंदगी के टर्निंग पॉइंट का समय है। साथियों, अगर आपने इस समय को सही समय पर पहचान लिया, तो आने वाले वर्षों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अगर यह समय निकल गया, तो फिर ऐसे संयोग लगभग 12 साल बाद देखने को मिलेगा। इसलिए आज का यह वीडियो हर मकर राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों, क्योंकि आज हम विस्तार से समझेंगे कि गुरु का यह उच्च राशि परिवर्तन आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप, आपके व्यापार, आपकी किस्मत, आपके धन, आपकी विदेश यात्रा और आपके पूरे भविष्य को कैसे प्रभावित करने वाला है। साथियों, साथ ही जानेंगे गुरुदेव की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव लेकर आएगी। साथियों, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में बताई गई एक छोटी सी जानकारी भी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल सकती है। जी हाँ साथियों, हर हर महादेव पर्व प्रवाह में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के 2 जून 2026 को होने वाले इस बेहद महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की। साथियों, गुरु जो कन्या के लिए पति के कारक माने जाते हैं, जो ज्ञान, धन, भाग्य, विवाह, संतान, विदेश और उच्च शिक्षा के कारक है, वही देवगुरु बृहस्पति अब आपकी राशि से सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठने जा रहे हैं। और इससे अच्छा समय मकर राशि वालों के लिए शायद ही कभी आता। जो लोग बहुत समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, जिनकी बात बार बार बनते बनते रुक रही थी, जिनकी कुंडली में विवाह संबंधी बाधाएं चल रही थी, साथियों अब उनके लिए रास्ते खुलने वाले हैं। जो लोग व्यापार में पार्टनरशिप चाहते थे, लेकिन सही व्यक्ति नहीं मिल पा रहा था, या जिनका बिजनेस लगातार उतार चढ़ाव में चल रहा था, उनके लिए भी अब यह समय बदलने वाला है। साथियों, 2 जून के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी समस्या, आपके रिश्तों की परेशानियां और पार्टनरशिप के विवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगे। अब यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, देवगुरु आपकी राशि से सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठ रहे हैं, और यह स्थिति 2 बहुत बड़े शुभ योगों का निर्माण कर रही है। साथियों, पहला योग है पंच महापुरुष योग। जब बृहस्पति केंद्र भाव में उच्च के होकर बैठते हैं, तो उनकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और इसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के भाग्य, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी सोच और उसके जीवन की दिशा पर पड़ती है। दूसरा बड़ा योग यहाँ शनि देव के साथ नवम पंचम योग का बन रहा है, और यह योग आपकी किस्मत को चमकाने वाला साबित होगा। साथियों, जो लोग कई वर्षों से मेहनत कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, अब वही लोग धीरे धीरे लोगों की नजरों में आने लगेंगे। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल मजबूत होगी, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। अब यहाँ गुरुदेव की दृष्टियों को समझने का बहुत जरूरी है, क्योंकि यही दृष्टियाँ आपकी जिंदगी में सबसे बड़े बदलाव लेकर आएंगे। जी हाँ साथियों,
सबसे पहले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, और लाभ भाव सिर्फ धन का नहीं होता, यह आपकी नेटवर्किंग, आपकी पहचान, आपकी विश फुलफिलमेंट, डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया और बड़े लोगों से संबंधों का भाव भी माना जाता है। ऐसे में साथियों, अगर आपने सही प्रयास किया तो अचानक से आपकी पहचान बढ़ सकती है। कई लोग सोशल मीडिया में वायरल हो सकते हैं, कई लोगों को बड़ी अथॉरिटी का सपोर्ट मिलेगा और कई लोगों की पुरानी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। साथियों, अब बात करते हैं गुरुदेव की सप्तम दृष्टि की। यह दृष्टि सीधे आपके लग्न पर पड़ेगी, जिसका मतलब है अब आपकी पर्सनालिटी में गजब का बदलाव आएगा। जी हाँ साथियों, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर एक अलग ही आकर्षण दिखाई देगा। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है साथियों, क्योंकि कई बार उच्च का गुरु व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता है। इसलिए आप घबराइए मत, और ऐसे में थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या स्वास्थ्य में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। योग, ध्यान और समय पर आराम आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। अब बात करते हैं गुरुदेव की सबसे पवित्र नवम दृष्टि की। यह दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी, और यहाँ शनिदेव पहले से बैठे हुए हैं। अब जब गुरु की अमृतमयी दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो आपके जीवन की कई पुरानी परेशानियां खत्म होने लगेंगी। साथियों, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे। ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ थे वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। अगर आपका वीज़ा रुका हुआ था तो उसमें सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश में जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे तो इंटरव्यू में सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। साथियों, इस समय आपकी प्रेजेंटेशन इतनी मजबूत होगी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। जी हाँ साथियों, जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, टीचिंग, मीडिया या बिजनेस से जुड़े हैं साथियों, उनके लिए यह समय विशेष लाभ देने वाला है। साथियों, अब बात करते हैं शादी और दाम्पत्य जीवन की। मित्रों, जो लोग बहुत समय से शादी के लिए परेशान थे उनके लिए यह एक गोल्डन टाइम फ्रेम है। रुकी हुई बातें आगे बढ़ेंगी, रिश्ते फाइनल हो सकते हैं, अच्छे प्रस्ताव मिलने शुरू होंगे, और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में भी समझदारी बढ़ेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और संबंध पहले से मजबूत होंगे। व्यापार करने वालों के लिए यह समय बहुत शानदार साबित हो सकता है। अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल सकते हैं। साथियों, नई डील्स फाइनल हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट या फंडिंग के अवसर बन सकते हैं। साथियों, यह याद रखिएगा कि ऐसा समय बार बार नहीं आता। गुरु का ऐसा उच्च राशि परिवर्तन लगभग 12 साल बाद देखने को मिलता है। साथियों, इसलिए अगर आपने इस समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। साथियों, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इन सभी फलों का असर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए गुरु की स्थिति पर भी निर्भर करेगा। अगर जन्म कुंडली में गुरु मजबूत है तो परिणाम बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, और अगर गुरु कमजोर है तो फल थोड़े कम दिखाई दे सकते हैं। साथियों, ऐसी स्थिति में कुछ उपाय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। गुरुवार के दिन केसर का तिलक लगाइए, गुरु मंत्र का जाप करिए साथियों, और यदि संभव हो तो एक अच्छा पुखराज तर्जनी उंगली में धारण कीजिए। इससे गुरुदेव की कृपा और तेजी से प्राप्त होगी। तो साथियों, यहाँ था मकर राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति के 2 जून 2026 की इस ऐतिहासिक राशि परिवर्तन का विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद करती हूँ यह समय आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और नई शुरुआत लेकर आए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने पर्व प्रभाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सही और सटीक ज्योतिष जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे विदा लेती हूँ। आप
सभी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करें। हर हर महादेव।